इस लेक्चर में आप लोग को एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो लोग एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए पूरा पॉज कर करके देखिएगा, वीडियो 20 वाले क्वेश्चन बनाइएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। जो लोग आईआईटी मेंस एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बेसिक क्वेश्चंस होगा, एक तरह से बेसिक फार्मूला रिवीजन करने के लिए क्वेश्चंस होगा। तो आइए देखें। सबसे पहले इसमें एनडीए में हर साल दो एग्जामिनेशन होता है, उसमें फर्स्ट सेकंड करके हम सारा क्वेश्चंस दिए हैं। तो 23 से हम उल्टा चल रहे हैं, 23 का क्वेश्चंस पहले बताएंगे, उसके बाद 22 का, सो ऑन जितना हो सकता है करवाते हैं। आइए देखिए क्या है, क्या करिएगा। तो यहाँ पर क्या है देखिए, व्हाट इज लिमिट ऑफ दिस। यहाँ पर ये वाला O1 होगा, एक गलत प्रिंट कर दिया है, A1 होगा। तो देखिए अगर 110 करिएगा तो एक इस फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म है ना जी। तो अब दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो है फॉर्मूला से और दूसरा आप 0/0 है तो सीधा एल हॉस्पिटल रूल यूज कर दीजिए। तो यूज करते हैं LH रूल यूज करते हैं, बाई LH रूल। LH रूल पता है क्या करते हैं, उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए। जो टेंड करता है वही वेरिएबल होता है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, क्या बनेगा 9 of x to the power 8, कांस्टेंट का 0, नीचे क्या हो जाएगा 3 into x का पावर क्या 2, और यहाँ से अब 1 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा A3, 1 रखेंगे तो 1 का पावर ए वाला 3 इंटू ए वाला 1, नीचे भी 1, मतलब क्या हो गया 3। ठीक है, तो सी हो गया। यही है, सिंपल क्वेश्चंस रहता है एनडीए में, कुछ सोचना नहीं रहेगा, सिंपल बेसिक चीज़ जानते हैं तो बन जाएगा अधिकतर क्वेश्चंस। कहा जरा व्हाट इज लिमिट ऑफ दिस। तो x जब 5 10 करेगा तो 5 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और तो ए मोड से बाहर आएगा तो ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सबसे पहले इसको क्या करिए, आप 0 टेंडिंग बना दीजिए तो ज़्यादा आसान होगा। पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू क्या 5 10 कर रहा है तो 5 प्लस क्या h पुट कर देते हैं। देयरफॉर अगर x 10 करेगा 5, देन x अगर 5 रखिएगा तो h क्या होगा 0, 5 5 कैंसिल, h 0, तो h क्या 10 करेगा 0। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ए लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, और यहाँ पर रख दीजिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 5 प्लस h, तो 5 माइनस क्या 5 प्लस ऑफ h, n होगा जी, नीचे में 5 प्लस ऑफ h और माइनस क्या 5 का मॉडुलस, क्या बनेगा देखिए अब। तो 5 5 कैंसिल कर दीजिए, 5 5 कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 माइनस h डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ h, यही होगा। अब h अगर 0 10 करता है तो आप जानते हैं ये 0 से छोटा हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। उस केस में h का मॉडुलस है तो ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आपको दो केस लेना होगा, मतलब LHL RHL यहाँ पर क्या अलग अलग करना होगा। मीन्स यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो LHL पहले निकालते हैं, LHL निकालते हैं। देखिए LHL का क्या मतलब होता है, जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है उससे जस्ट छोटा, मतलब लिमिट ऑफ h टेंस टू क्या 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब h यहाँ पर पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव। 0 से क्या है छोटा है, 0 से छोटा है, ए वाला 0 है, यही क्या होता है 0 प्लस होता है, और यही वाला क्या होता है 0 माइनस होता है। तो 0 से छोटा, तो h 0 से छोटा है तो मॉड के अंदर में निगेटिव होता है, तो मॉड से बाहर निकालिएगा तो क्या लगेगा माइनस साइन। h निगेटिव है तो मॉड से बाहर निकालिएगा तो निगेटिव साइड, क्योंकि जानते हैं मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x होता है जब x क्या होता है पॉजिटिव या 0, और x जब निगेटिव होता है तो क्या माइनस हो जाता है। तो इसी कंडीशन का यूज करते हुए हम लोग लिख दिए
एच क्या है, निगेटिव है, मॉड से बाहर आया, माइनस साइन लग गया। और यहाँ से अब देखिए ए कैंसिल होके क्या बन गया, 1 हो गया। तो ए सिंपली 1, इसमें एच है नहीं, कैंसिल हो गया। तो LHL निकाले तो 1 आ गया। अब RHL निकालते हैं, RHL निकालिए। RHL क्या होगा, लिमिट ऑफ जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन उससे जस्ट क्या बड़ा, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू क्या 0 प्लस एंड माइनस ऑफ h डिवाइडेड बाई ए वाला h का क्या मॉडुलस है। तो यहाँ का h क्या है, पॉजिटिव है ना जी, पॉजिटिव है। h यहाँ ग्रेटर देन 0 है, तो मॉड से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, h प्लस पर ए वाला माइनस ऑफ h डिवाइडेड बाई क्या h हो जाएगा, यही होगा। ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन गया, माइनस ऑफ 1। अब बताइए LHL 1 है, RHL -1 है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL देयरफॉर आप कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए और क्या है, कहा गया है कंसीडर फॉलोइंग फॉर नेक्स्ट 3 आइटम्स डेट फॉलो। मीन्स एफिक्स फंक्शन एक दिया हुआ डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो कहा जा रहा है व्हाट इज F0 इक्वल टू, F0 क्या होगा, एफिक्स निकल जाएगा तो F0 भी निकल जाएगा। दूसरा कहा जा रहा है व्हाट इज लिमिट ऑफ fx डिवाइडेड बाई x एंड व्हाट इज लिमिट ऑफ fx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो हमको पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आइए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला जाए। इस डिटरमिनेंट को निकालते हैं, इस डिटरमिनेंट को निकालते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। देखिए इस डिटरमिनेंट को निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालना जानते हैं, सबसे पहले ट्राई करते हैं किसी एक रो या एक कॉलम में अधिक से अधिक 0 आ जाए। 0 आ जाएगा तो क्या कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्या करिए बताइए, यहाँ ऑब्जर्व करिए, ये दोनों सेम हैं। तो क्या करते हैं, R1 में पहला रो में R3 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या बनेगा देखिए थोड़ा, cos ऑफ x और माइनस क्या tan ऑफ x, और यहाँ 0, यहाँ क्या 0, और ये वाला वो सही रहने दीजिए, 2 इंटू साइन ऑफ x, x यहाँ पर लिखिएगा x स्क्वायर 2 ऑफ x, और ए वाला क्या ए tan ऑफ x, और यहाँ x1 ऐसा हो गया। अब इसमें 2 0 है, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। तो क्या बन रहा है देखिए, ए वाला प्लस होता है, उसके बाद माइनस पोजीशन के साइन ए क्या प्लस, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ए cos ऑफ x माइनस tan ऑफ x बनेगा, और फिर जिस रो कॉलम में ढक के वैल्यू निकालिए। तो प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस क्या 2 ऑफ x स्क्वायर, इन हो जाएगा जी। और दिस सिंपलाइज यहाँ से लिख सकते हैं cos ऑफ x माइनस क्या tan ऑफ x, और इंटू x कॉमा ले लीजिए, x माइनस ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, तो ये fx हो गया, यही fx हो गया। अब क्या कहा जा रहा है देखिए, फर्स्ट में अब निकालना है F0 इज इक्वल टू, तो fx पता है तो F0 निकल जाएगा। तो देयरफॉर अब यहाँ पर फर्स्ट में है, देयरफॉर F0 निकाल लीजिए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख दीजिएगा 0। तो एक cos ऑफ 0 हो गया, और यहाँ पर tan ऑफ 0 हो गया, और ये पूरा ये माइनस ऑफ 0 स्क्वायर क्या बन गया 0 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया। और देखिए क्या निकालना है, लिमिट निकालना है 0 पॉइंट पर fx डिवाइडेड बाई x का। तो निकालिए, ए 179 था, ए 1 इधर बना देते हैं इसको, O1 80 है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 f ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या x, निकालिए क्या बनेगा, fx रख दीजिए, डिवाइड करिएगा, यही fx हमारा आया हुआ है। डिवाइड करेंगे x से तो कैंसिल होकर x बनेगा, क्या हो जाएगा cos ऑफ x माइनस tan ऑफ x, और इंटू माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या x, यही होगा। x कैंसिल कर दीजिए, और 0 रखिएगा, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म में नहीं है, सीधा वैल्यू रखिए। 0 पर ये पूरा को क्या बना दे रहा है 0,
तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगा। 181 में क्या है देखिए, क्या था देखिए, इसमें एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, तो निकालिए 0 पॉइंट पर। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, एफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या बनेगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, एफ एक्स रख दीजिए, यही था कॉस ऑफ x माइनस टेन ऑफ x, और फिर क्या यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म में नहीं है, 0 रखिए, कॉस 0 का वैल्यू 1 एंड माइनस टेन 0 0, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यही है, तो ये आया था। देखिए और क्या है, कहा गया है h 0 टेन कर रहा है, तो लिमिट का वैल्यू बताइए। वेरिएबल क्या है यहाँ का, वेरिएबल क्या है, h है, h वेरिएबल, तो h 0 रखिएगा तो 0, और ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस क्या, साइन स्क्वायर 0, तो 0/0 फॉर्म। तो सीधा डायरेक्टली अगर DC आसान होता है तो आप क्या करिए, LH रूल यूज कर दीजिए, और DC कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला अप्लाई होने वाला तो फॉर्मूलास करिए, तो हम यूज कर देते हैं यूजिंग क्या, एल हॉस्पिटल रूल्स, मतलब LH रूल। क्या बनेगा देखिए, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, x के कि h के, ज़्यादातर लोग एग्जाम में x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, ज़्यादा वेरिएबल x ही रहता है, एग्जाम में ऐसे हड़बड़ी रहता है, गड़बड़ी कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो लिमिट टेन कर रहा है वो होता है वेरिएबल, उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो डेट मीन्स हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू क्या, h सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है, तो करिए, क्या बनेगा, मीन्स h टेंस टू 0, इसका DC पहले क्या है, पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन को साइन के रिस्पेक्ट में करिएगा, तो 2 इंटू साइन ऑफ क्या, x प्लस क्या h हो जाएगा, और फिर साइन को किसके रिस्पेक्ट में, x प्लस h के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा, कॉस ऑफ x प्लस क्या h हो जाएगा, कॉस ऑफ x प्लस h हो जाएगा, और फिर x प्लस h को x के रिस्पेक्ट में, x का DC 0, h का DC 1, और यहाँ x तो कांस्टेंट है h के रिस्पेक्ट में, तो इसका DC क्या हो जाएगा 0, और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या हो जाएगा 1। अब कोई इंटरमीडिएट फॉर्म में नहीं, रख दीजिए वैल्यू, h रखिएगा 0, तो ये बनेगा 2 इंटू क्या, साइन ऑफ x, और a बनेगा कॉस ऑफ क्या x, और दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ क्या 2 ऑफ x हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला है, तो कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है जी। देखिए और क्या कहा जा रहा है, fx अगर ऐसा है, देन व्हाट इज लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, fx इक्वल टू, जैसे मॉडुलस आ गया तो 0 पॉइंट पर x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो अलग अलग हो सकता है, तो 2 केस लेना पड़ेगा, LHL RHL अलग अलग लीजिए, तो LHL लीजिए, LHL निकालेंगे तो देखिएगा, पहले लिख देते हैं, x जब टेंड करेगा 0 माइनस, तो क्या होगा, देन h ये वाला जो x है वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, 0 छोटा होगा, देयरफॉर ए मॉडुलस ऑफ x ए निगेटिव होगा, मॉड के अंदर निगेटिव, तो मॉड से बाहर करिएगा माइनस x हो जाएगा, एंड अगर x 0 प्लस टेंड करेगा, देन x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ x, ए क्या है, पॉजिटिव है, तो मॉड से बाहर आएगा, वही हो जाएगा। तो अब LHL RHL दोनों अलग अलग निकालना होगा, क्योंकि इसका वैल्यू दोनों केस में अलग अलग होगा, देयरफॉर अब LHL लेते हैं। LHL देखिए, लिमिट ऑफ क्या है, x टेंस टू 0, और f ऑफ x डिवाइडेड बाई कितना है, सिंपली fx है, तो fx है सिंपली, तो fx और fx को लिख दीजिए, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, fx कितना है देखिए, लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस x, और इस केस में मॉडुलस x क्या हो जाएगा, LHL ले रहे हैं, LHL मतलब 0 माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई क्या x, ये वाला कैंसिल, तो क्या बन गया, x x कैंसिल 0 हो जा रहा है, हो रहा है। अब यहाँ से देखिए कैंसिल होके ऐसे ले लेते हैं, कैसे और ए भी कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या बच गया, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, x मतलब क्या 0 हो गया और ये लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है। और आप जानते हैं, आपको बताएं बहुतों बार, लिमिट सिंपली टेंड करे, लेफ्ट से टेंड करे, राइट से टेंड करे, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है तो सीधा एग्जैक्ट वैल्यू रख देते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू रख दिए। RHL देखिए, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x है, यही है पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन से छोटा और बड़ा। fx अब रखिए, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस, और आप देख सकते हैं क्या बनेगा, 0 प्लस पर निकाल लिए हैं पहले ही, इसका वैल्यू क्या होगा, x होगा, तो यहाँ पर x रख देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस क्या, x डिवाइडेड बाई क्या, x, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या 0 प्लस x 2x हो जाएगा और डिवाइड कर दीजिए तो बनेगा x प्लस क्या 2 और दिस इज इक्वल टू 2। तो बताइए LHL RHL इक्वल है, नहीं है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू क्या RHL, देयरफॉर आप कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस टाइप से कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा। देखिए और कुछ कहा गया, लिमिट दिस इज इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2 रखिएगा तो ये कितना बनेगा 2 पाई, और नीचे cos 2 पाई क्या होता है, सॉरी cos पाई बाई 2 क्या होता है 0, तो ये कौन सा फॉर्म में है 0 बाई 0, तो क्या इसका लिमिट निकालना है तो सीधा रख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं 0 बाई 0 है, एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, तो एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लेते हैं, यूजिंग सबसे आसान वही होगा यहाँ LH रूल, क्या बनेगा देखिए, दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई बाई 2, और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या बनेगा 4, कांस्टेंट का इधर में 0, यहाँ cos का रिसी माइनस साइन, और अब रख दीजिए कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है तो 4 एंड साइन ऑफ पाई बाई 2 क्या होगा 1, तो माइनस ऑफ 1 मतलब क्या हो जाएगा -4, तो कौन सा हो जाएगा A। देखिए और क्या है, व्हाट इज लिमिट ऑफ दिस इक्वल टू x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ऐसा है, तो क्या करिए, आप जानते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा कितना के बराबर होता है, 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, यही ना होता है ये, तो इसका यूज कर लीजिए, इसका यूज कर लीजिए, देखिए इसको यूज करिए क्या बनेगा देखिएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 और x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 4x कितना बन जाएगा 2 इंटू क्या साइन स्क्वायर ऑफ इस एंगल का आधा 2 ऑफ x हो जाएगा, होगा जी। अब यहाँ से देखिए बहुत लोग अब ऐसे लिख देंगे सीधा 0 और x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ क्या √2 इंटू साइन ऑफ 2x, क्या ठीक है, ठीक है, तो ऐसे अगर लिखते हैं तो गलत हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर x नहीं क्या होता है मॉडुलस x होता है, और यहाँ x निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा मॉडुलस लिखना पड़ेगा, समझे, नहीं मॉडुलस लिखेंगे गलत हो सकता है। तो यहाँ पर अब x देखिए 0 टेंड कर रहा है, तो ये वाला साइन निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, कैसे देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं अलग से, ये देखिएगा x से यहाँ का एंगल है, तो 0 एंगल पर साइन का वैल्यू 0 होता है, यहीं पर 0 होगा, और 0 से थोड़ा सा बढ़ाइएगा तो 0 प्लस इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, कुछ जोड़ने पर 0 यहीं पर है, और कुछ जोड़ने पर एंगल क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, और घटाइएगा 0 माइनस प्लस छोटा होता है तो वो क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज में मूव करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में जब 0 प्लस टेंड करेगा तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव, तो उस केस में साइन ऑफ 2x क्या होगा पॉजिटिव, और अगर
ये जीरो माइनस होगा तो साइन क्या होगा, निगेटिव। साइन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा इस केस में। साइन 2x क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से अब LHL RHL अलग अलग लेना पड़ेगा, तो अलग लेते हैं, LHL निकालते हैं। क्या बनेगा देखिए, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस x डिवाइडेड बाई रूट 2 साइन ऑफ 2x का क्या, मॉडुलस। आप देखें ये वाला क्या है, निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है 0 माइनस पर, तो मॉड से बाहर आएगा तो क्या होगा, माइनस लगेगा। 0 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू क्या, माइनस साइन ऑफ क्या, 2x जाएगा, ऐसा बनेगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस ए, 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे कर दिए, 2x डिवाइडेड बाई ए माइनस साइन ऑफ क्या, 2 ऑफ x, रूट 2 भी रहने दीजिए, साइन 2x, साइन ऑफ 2x। देखिए हम क्या कर रहे हैं, 1 बाई माइनस रहने देते हैं, 2 माइनस किधर कर दिए हैं, और ए वाला रूट 2 रहने दिए हैं, और 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों कर दिए कुछ पता है? अब ए वाला 0 रखने पर फॉर्मूला हो गया, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा या थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1, अगर थीटा क्या टेंड करता है, 0, पता है? तो इसी से आप कह सकते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2 रूट 2 इंटू 1, मतलब माइनस इतना हो गया। तो LHL ऐसा आ गया। RHL निकालेंगे तो यहीं पर खाली पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए RHL अगर निकालते हैं तो क्या बनेगा, RHL ऐसा हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस और x डिवाइडेड बाई रूट 2 साइन ऑफ 2x का मॉडुलस, और a वाला क्या होगा, इस केस में पॉजिटिव है, यहाँ से आपको दिखाए हैं 0 प्लस पर वो क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो मॉड से बाहर करेंगे तो वही रह जाएगा, a लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस और x डिवाइडेड बाई ए वाला 2 है, तो x डिवाइडेड बाई रूट 2 एंड साइन ऑफ क्या, 2x जाएगा। यहाँ पर सेम टाइप से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वाला का वैल्यू कितना हो जाएगा, वहाँ से तरह 1, तो ये वाला बन जाएगा 1/2 रूट 2। बताइए लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो LHL RHL के बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो लिमिट डज नॉट। बहुत लोग यहाँ पर गलती करते हैं, ये स्क्वायर रूट नहीं लीजिएगा तो ये वाला कंसेप्ट नहीं यूज करेंगे, गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट है, व्हाट इज लिमिट ऑफ दिस, 1 रखिएगा 0/0 फॉर्म में। आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ए फॉर्मूला लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या, a x का पावर n माइनस ऑफ क्या, a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ a इज इक्वल टू कितना होता है, n इंटू a का पावर n माइनस 1, यही होता है। ऐसे बना सकते हैं, लेकिन 0/0 है और DC आसान है तो LH रूल से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। यूज कर लीजिए, यूज LH रूल, LH रूल यूज करिए, क्या बनेगा देखिए, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या 1, और यहाँ पर इसका DC 3x² और 0, और इसका DC 1/2 रूट ऑफ x, 1 रखिएगा क्या बनेगा, तो 3 एंड इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1/2 हो जाएगा, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं था, रख दिया, कितना बन गया, 6 हो जाएगा, ये हो गया। तो जहाँ DC आसान है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में 0/0 या ∞/∞, LH रूल से आसानी से कर लीजिएगा। देखिए किस फॉर्म में 0 रखेंगे, 0 और कोसेक ऑफ 0 टेंड करता है तो इन्फिनिटी होता है, तो एक किस फॉर्म में हो गया, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में, और 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में है तो आप उसको सोल्व करना जानते हैं, 0/0 बनाइए या ∞/∞ बनाइए, तो इसको क्या कर लीजिएगा, देखिए लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 और यहाँ x ऑफ q, और कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 क्या sin² x लिख सकते हैं। अब देखिए लिमिट ऑफ x टेंस टू 0
और ये क्या बनेगा x, और x डिवाइडेड बाई क्या, साइन ऑफ x का पावर कितना 2, और दिस इज इक्वल टू ये 0 और इसका वैल्यू 1, तो कितना बन गया 0, तो इसका लिमिट का वैल्यू 0 हो जाएगा। और क्या है देखिए, कहा जा रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स 0 नहीं है, दिस डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। आर एच एल निकालना है, तो आर एच एल निकालिए, आपको यही निकालना है, आर एच एल निकालना है। आर एच एल किस पॉइंट पर निकालना है, 1 पॉइंट पर, तो आप x टेंस टू क्या 1 प्लस निकालना है, ये नहीं निकालना है किसका, तो एफ एक्स का, एफ एक्स का, इसका मतलब लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या 1 प्लस ए बॉक्स ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या x का मॉडुलस, यही। तो ये तो सीधा हो जाएगा, देखिए ये तो पॉजिटिव है, 1 प्लस क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1 से मीन्स 0 से बड़ा है, ये तो सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ से ए एक्स हो जाएगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो यहाँ से आप सीधा x लिख सकते हैं। और इसके बारे में भी नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस ए वाला नीचे x हो जाएगा, और a बॉक्स ऑफ x है। 1 प्लस का मतलब क्या है, 1 प्लस का मतलब 1 से जस्ट क्या है बड़ा है, यहीं पर होगा 1 प्लस होगा, और ए वाला 2 है, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आपको याद दिलाते हैं, आप जानते हैं कि अगर x का वैल्यू कुछ भी दो इंटीजर के बीच में, कॉन्जुगेटिव इंटीजर के बीच में होता है, तब उसका बॉक्स उससे पहले वाला इंटीजर हो जाता है। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा होता है, देन बॉक्स ऑफ x क्या हो जाता है, उसका पहले वाला इंटीजर मतलब i हो जाता है, इसी का यूज करिए। तो यहाँ पर 1 से 2 के बीच में है, तो इसका बॉक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए इस केस में आप लिख सकते हैं, हो जाएगा, अब यहाँ पर ऊपर में एग्जैक्ट 1 हो जाएगा, और नीचे में 1 टेंड कर रहा है, सिंपल 1 हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, लिमिट का वैल्यू 1 एग्जिस्ट कर रहा है और उसका वैल्यू क्या है 1 है, तो C हो जाएगा, यही है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, कहा गया एफ एक्स इज दिस, लिमिट दिस एग्जिस्ट, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ के। लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, तो यहाँ से लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, सिंस लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 एफ ऑफ x एग्जिस्ट, देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब एल एच एल इज इक्वल टू क्या आर एच एल होगा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एल एच एल का मतलब लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या, जो पॉइंट ऑफ पॉइंट से उससे छोटा एफ ऑफ x, और यहाँ पर क्या ए लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या 2 प्लस एफ ऑफ x हो जाएगा, ऐसा बन गया। अब यहाँ से ये बताइए x का वैल्यू 2 से छोटा है कि बड़ा है, 2 से छोटा है, तो x यहाँ का क्या है 2 से छोटा है, और यहाँ का x का वैल्यू क्या है 2 से बड़ा है, 2 से क्या है बड़ा है। तो अब फंक्शन दिया हुआ है 2 से छोटा है तो a लेना है, एफ एक्स पीस वाई है, 2 से छोटा है या 0 से 2 के बीच कुछ भी है तो ये लेना है, और 2 से बड़ा या बराबर है तो ये वाला लेना है। तो यहाँ 2 से बड़ा है तो ये वाला लेंगे, और यहाँ पर 2 से छोटा है तो ये वाला लेंगे, तो क्या बनेगा देखिएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या 2 माइनस, यहाँ 2 से छोटा है तो ये वाला हम लोग एफ एक्स ए वाला वैल्यू लेंगे, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2k, और ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से ए लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या 2 प्लस 2 से बड़ा है तो एफ एक्स क्या लेना है ए वाला, तो k इंटू क्या x लेंगे, और दिस इम्प्लाइज यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, देखिए 2 रखने पर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं, तो एग्जैक्ट वैल्यू रख दीजिए, तो रखिएगा तो बनेगा 1 प्लस x की जगह पर 2 रख दीजिए, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ k, और इस साइड में रख लीजिए, तो क्या बनेगा k और इंटू क्या 2, तो a वाला कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज इधर 1 बाई k, तो इसको सम कर लीजिए,
सम कर लीजिए तो k प्लस क्या 1 डिवाइडेड बाई k इज इक्वल टू 2k, और इसको सम करिए तो ये k प्लस 1 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। इस सबको उधर ले जाते हैं, लिख रहे हैं लेकिन लेफ्ट में, तो 2k स्क्वायर और माइनस k और माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लीजिए, क्या फैक्टर हो जाएगा 2k स्क्वायर और माइनस ऑफ 2k एंड प्लस क्या k माइनस ऑफ 1। क्या क्या बना फैक्टर देखिए, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ये वाला k कॉमन, 2k कॉमन तो k माइनस ऑफ 1 और दूसरा प्लस ऑफ 1 k और माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइड k माइनस ऑफ 1 और दूसरा फैक्टर 2k प्लस क्या 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब k इज इक्वल टू 1 होगा या माइनस 1/2 होगा। तो k का वैल्यू इसमें से एक ऑप्शन है क्या 1 दिया हुआ है। इसको यहाँ से आप यहाँ से फैक्टर आप सीधा मन ही मन भी कर सकते हैं, ये वाला शॉर्टकट तरीका से, उस तरीका से भी अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए क्या है, व्हाट इज लिमिट ऑफ दिस वेयर a बड़ा है b से, b बड़ा है क्या 1 से। ऐसा है, देखिए यहाँ पर x नहीं n होगा, ये पूरा a भी n टेंड कर रहा है। तो देखिए क्या करिए, ऐसा करते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं, यहाँ पर इसी को हम डिवाइड कर देते हैं। b बड़ा है तो हम कर देते हैं b से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग b टू द पावर m से डिवाइड कर देते हैं। क्या फ़ायदा होगा देखिए, डिवाइडिंग या यहीं से सीधा कर सकते हैं। ये सब 1 से बड़ा है तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में है ना, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में है। तो ऐसे करते हैं, देखिए एक किस फॉर्म में है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में अगर है तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का जो सबसे हाईएस्ट है उससे डिवाइड करते हैं। तो हाईएस्ट क्या होगा, b का पावर n की a का पावर n, a का पावर n, b से बड़ा है तो इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग नोमरेटर एंड डेमेटर बाई क्या b a टू दी पावर n। तो डिवाइड करिए, क्या बनेगा देखिए, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ डिवाइड कर दीजिए, a 1 हो जाएगा और यहाँ b बाई a का पावर क्या n हो जाएगा, और नीचे में 1 और यहाँ b बाई a का पावर n हो जाएगा ऐसा। अब यहाँ से क्या करिएगा, ए रिजल्ट यूज करिए। ऐसा होता है, याद करिए इन्फिनिटी का रिजल्ट क्या होता है। देखिए अगर x का पावर इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी होता है। अगर x क्या होता है, अगर x का वैल्यू 1 से क्या होता है कुछ भी बड़ा, और अगर x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है 0। ये ऐसे होता है, तो इसी का यूज करिए। यहाँ पर हम लोग का जो b बाई ए होगा 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा होगा, यहाँ पर देखिए। तो सेंस देखिए a दिया हुआ है, a क्या है b से बड़ा है और a 1 से भी क्या है बड़ा है, तो हमको निकालना है b बाई ए, इससे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर डिवाइड करिएगा a से, इधर 1 और a क्या हो जाएगा b बाई ए, पॉजिटिव डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 1 से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो 1 से छोटा है तो हम लोग इसका यूज करते हुए क्या लिख सकते हैं, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म में नहीं, x का वैल्यू 0 और a1 माइनस इसका भी वैल्यू 0, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। तो इस टाइप से कर सकते हैं। और देखें क्या है, कहा गया इफ डिफरेंशिएबल फंक्शन f(x) satisfy relation this then what is the limit of this। तो इसका लिमिट निकालना है कि क्या होगा, लिमिट ऑफ, इसको ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो x अगर -1 यहाँ रखते हैं तो उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा -1 रखने पर इधर फाइनाइट है, इधर क्या है आपका फाइनाइट, ये वाला फाइनाइट है, तो इसको भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए।
इसको भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। इधर अभी देखिए -1 रखिएगा तो ये वाला 1 माइनस 1 नीचे क्या हो जा रहा है 0, तो ये फाइनाइट है, तो इसको भी क्या, ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, तो इसको भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट, मस्ट बी फाइनाइट, मस्ट बी फाइनाइट, इसको भी फाइनाइट होना चाहिए। इसको फाइनाइट होने के लिए नीचे 0 है, ऊपर भी 0 टेंड करेगा, तभी क्या होगा, फाइनाइट। अगर कुछ भी ये वाला फाइनाइट क्वांटिटी हो गया और नीचे में 0 है, देखिए 1 रखने पर 0 हो जा रहा है, तो फिर ये इन्फिनाइट हो जाएगा। फाइनाइट होने के लिए ये 0/0 होना चाहिए। फाइनाइट मस्ट बी फाइनाइट इफ इन 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म में होगा तभी क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो 0/0 अगर है तो हम LH रूल यूज करते हैं, यूजिंग LH रूल। तो यह LH रूल यूज करने की जरूरत नहीं, सीधा हम कह सकते हैं ये वाला 0/0 फॉर्म में होना चाहिए, तभी इधर फाइनाइट होगा। और उसके लिए f ऑफ आप देख सकते हैं, देयरफॉर न्यूमरेटर क्या टेंड करना चाहिए, न्यूमरेटर भी टेंड करना चाहिए क्या, 0, और न्यूमरेटर 0 टेंड करेगा तो देख सकते हैं x जब -1 रखिएगा तो f ऑफ -1 प्लस ऑफ 1 क्या होना चाहिए, 0, मतलब f ऑफ क्या, -1 का वैल्यू कितना आएगा, -1। यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसका मतलब देयरफॉर इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालिएगा तो f ऑफ क्या, -1 ही ना होगा, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। तो थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन दिया है वाला कि ये फाइनाइट है, तो इसको भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी, और ये फाइनाइट तभी होगा डिनोमिनेटर 0 टेंड कर रहा है, तो न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा, 0 टेंड करना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर 0 नहीं होगा तो कुछ भी फाइनाइट y क्या 0 इनफिनाइट हो जाएगा। इसलिए आपको इसको भी 0 टेंड करना पड़ेगा। 0/0 फॉर्म हो गया, अब उसका लिमिट कुछ फाइनाइट निकाल सकते हैं। लिमिट निकालना नहीं है हमको, खाली लिमिट ऑफ f(x) निकालना है। तो इस टाइप से देखिए नेक्स्ट क्या है, कहा जा रहा व्हाट इज लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू, क्या टेंड करे, देखिए -1 रखिएगा, एक तो ये क्या है आपका फैक्टर कर लीजिए, ज़्यादा आसान होगा, LH रूल भी यूज कर सकते हैं। ये क्या बनेगा, फैक्टर 2n प्लस क्या 1, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ -1। x से -1 टेंड करता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, तो सर्टेनली उसका इसका एक फैक्टर x प्लस क्या 1 होगा, तो x प्लस 1 एक फैक्टर होगा, उसको खाली कैंसिल कर दीजिए, x² कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या एक फैक्टर x प्लस 2 होगा और दूसरा फैक्टर x प्लस 1 होगा। ये वाला जो इसको 0 बना रहा है खत्म, तो -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई -1 प्लस 2, मतलब क्या 1 हो जाएगा। इस टाइप से देखिए क्या है, x अगर a टेंड करिएगा तो a पर पावर a, नीचे x का पावर a पर पावर a पर पावर a, मतलब 0/0 है। कहा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, अगर इसका लिमिट का वैल्यू -1 है। अब ये किस फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म। इसको हटा देते हैं, एल'होस्पिटल रूल यूज करते हैं, यूजिंग LH रूल यूज करिए और इसको हटाइए। क्या करेंगे, a टू द पावर x का dc यहाँ पर निकालेंगे, तो आप जानते हैं dc ऑफ a का पावर x का dc क्या होता है, वही फंक्शन इनटू क्या ln ऑफ a, ऐसा होता है। और ये क्या है, पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन का dc निकालेंगे, पावर मल्टीप्लाइड पावर x से कम कर दीजिएगा, a है पावर, तो a और इनटू x का पावर n-1 हो जाएगा, और a का पावर, ये तो क्या है कांस्टेंट है, ये वाला क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का dc क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये dc निकाल रहे हैं, तो क्या बनेगा देखिएगा, लिमिट ऑफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका एक्सपोनेंशियल का dc,
क्या हो जाएगा, वही फंक्शन इंटू ln ऑफ ए, एंड फिर यहाँ पर पावर फंक्शन पावर मल्टीप्लाइड 1 से पावर कम कर दीजिए तो a माइनस क्या हो जाएगा 1, और नीचे a इंटू एक्स का पावर a माइनस ऑफ 1 एंड कांस्टेंट का 0, और इस साइड में -1 है, तो यहाँ से a निकालना है। अब देखिए a रखिएगा, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म में नहीं है तो रख दीजिए, रखिएगा a का पावर a हो गया इंटू ln ऑफ a हो गया, और यहाँ माइनस a इंटू a का पावर क्या a माइनस 1 हो गया, और नीचे में क्या बनेगा a इंटू a का पावर क्या a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। दिस इम्प्लाइड a भी a का पावर a हो गया, तो इसको लिख सकते हैं a का पावर a इंटू ln का मतलब लॉग जिसका बेस क्या है e, एंड माइनस a का पावर क्या a, और नीचे में भी a का पावर a, और इस साइड में क्या है माइनस ऑफ 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, देखिए a टू दी पावर a कॉमन ले लीजिए, a का पावर a कॉमन ले लीजिए, तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा a बेस e एंड माइनस 1, और नीचे में a का पावर a कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और इधर क्या है माइनस ऑफ 1। दिस इम्प्लाइज -1 को उधर कर दीजिए, तो क्या बन गया लॉग ऑफ क्या a बेस e इक्वल टू क्या -0 हो जाएगा, नहीं हो गया 0, और लॉग 0 किसका वैल्यू होता है 1 का, तो यहाँ से आ गया एक तरह से आ गया क्या a का वैल्यू 1, a इक्वल टू 1, तो हम लोग को a निकालना था, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, देखिए c हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कहा जा रहा है x 0 टेंड कर रहा है, तो क्या होगा इक्वल टू 0/0 है ना जी, 0/0 फॉर्म में यूज कर लीजिएगा LH रूल होगा, LH रूल यूज कर लीजिएगा, बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, कहा गया है दिस इज इक्वल टू, तो सिंपल फार्मूला यूज कर लीजिए, क्या करिएगा कौन सा फार्मूला यूज करिएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, और ये साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x अलग रखिए, और ये लॉग ऑफ क्या 1 माइनस x डिवाइडेड बाई क्या x, दोनों सीधा फॉर्मूला है, तो इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू -1, +1 रहता है तो क्या +1, यहाँ पर प्लस x रहता है तो +1, अब -x रहता है तो -1, दिस इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। देखिए और क्या है, दिस इज इक्वल टू, ये 2020 में ये पूछे हुए हैं NDA में, और यही अभी थोड़ा दिन पहले बताए थे, 1-2 दिन पहले, ये IIT मेंस में यही सेम क्वेश्चन एकदम हुबहू यही चीज 22 में पूछे या 19 में पूछे हुए, इसके आसपास में आपको बताए हुए थे। तो देखिए 19 या 22 में किसी एक में पूछे हुए, देखिए क्या करिएगा, एक तो है 0/0 है, 0/0 है, ये भी क्या है 0/0 फॉर्म में है, LH रूल यूज कर लीजिए, सबसे आसान, या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो यूज कर लीजिए यूजिंग LH रूल यूज कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा ए वाला 4, और लिमिट ऑफ x टेंस टू 1, और ए क्या बनेगा 4 इंटू क्या x का पावर 3 एंड डिवाइडेड बाई नीचे में 1, और इधर क्या बनेगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 1, और इसका DC 3 ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट 0 हो जा रहा है, और इसका DC 2 ऑफ x कांस्टेंट क्या 0 हो जा रहा है, तो क्या बनेगा देखिए 1 रखिएगा ये 4 हो जाएगा, 1 रखिएगा ये 3 बाई क्या 2 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू, फिर k इसमें, अच्छा k ऐसे में गायब हो जाएगा, आपको क्या बोला जा रहा है k का वैल्यू निकालना है, तो फिर k नहीं निकलेगा, ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब k निकलेगा, तो इस केस में क्या k गायब हो जाएगा, LH रूल से निकालेंगे तो k नहीं निकलेगा, हम लोग को लिमिट निकालना रहता तो सीधा उसको यूज कर देते हैं।
क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? तो फॉर्मूला से हम लोग को के निकलेगा, LH रूल से के नहीं निकला। तो आइए फॉर्मूला यूज किया जाए। ये फॉर्मूला आपको बताए हैं, x टेंस टू क्या a, क्या x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ a, n होता है तो क्या बनता है n और इंटू क्या a का पावर n माइनस 1, ऐसा होता है, एक पावर कम हो जाता है। यहाँ पर वही यूज करिए, क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ तो सीधा यूज कर लेंगे लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 एंड x का पावर 4, 1 का पावर 4 नीचे x माइनस 1 यूज हो जाएगा। यहाँ पर ये जो पावर रहता है उसको हटा के नीचे में डिवीजन में होता है, तो पावर हटा के नीचे डिवाइड कर दीजिए। k का पावर 3 लिमिट लिखे, ए लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या 1 और x का पावर 3 माइनस k का पावर 3 डिवाइडेड बाई x माइनस k। ये अपने मन से डिवाइड किए, नीचे में भी डिवाइड कर देते हैं, तो x स्क्वायर माइनस क्या k स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ k, ठीक है जी, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब देखिए, अब फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, क्या बनेगा, ये वाला तो सीधा उसी फॉर्मूला से पावर मल्टीप्लाइड 4 इंटू 1 का पावर इससे कम हो जाता है, 4 है तो उससे n है तो उससे कम n माइनस 1, तो 4 है तो इससे कम 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए देखिए पावर मल्टीप्लाइड 3 और इंटू k का एक पावर क्या कम कर दीजिए और नीचे क्या बनेगा, a पावर मल्टीप्लाइड 2 इंटू एक पावर कम कर दीजिए तो k का पावर क्या 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा k और दिस इज इक्वल टू 2 इधर कर दीजिए और 8 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, तो 8 क्या हो गया 3, देखिए कौन सा हो जाएगा C। लिमिट निकालना रहता तब हो, ऐसे फॉर्मूला से हम लोग निकाल लिए, देखिए और क्या है, लिमिट ऑफ LH रूल यूज कर लीजिएगा, यूज कर लीजिए सीधा बन जाएगा, LH रूल यूज करिएगा बनाइएगा। जब DC आसान हो 0/0 LH रूल यूज करिए। इसमें क्या करिएगा, x 0 टेंड कर रहा है और x 0 डिग्री, तो डिग्री को चेंज कर लीजिए। आप जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है ऐसा, देयरफॉर x डिग्री कितना हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 180 और इंटू x रेडियन हो जाएगा। और यहाँ से अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 और इसी को साइन ऑफ क्या x डिग्री को लिख दीजिए, पाई x डिवाइडेड बाई क्या 180 और डिवाइडेड बाई tan ऑफ क्या 3 ऑफ ए पाई x डिवाइडेड बाई क्या 180 लिख सकते हैं ऐसा। अब ये 0 टेंड करें तो 0 और ये भी क्या 0, फार्मूला अप्लाई करिए। फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा क्या होता है 1 एंड tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या थीटा भी क्या होता है 1, अगर थीटा का वैल्यू टेंड करता है कितना 0, तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसी को यूज कर लीजिए, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, यहाँ पर नीचे में ये 0 होना चाहिए, 0 है नहीं है तो उतना ही क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, या आप 0/0 है LH रूल भी यूज कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, तो कभी कभी फार्मूला भी यूज कर लेना चाहिए। 180 और इतना ही क्या करिएगा डिवाइड करिएगा, पाई x डिवाइडेड बाई 180, या शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला क्या बनेगा, ए पाई x डिवाइडेड बाई 180 ऐसा हो जाएगा। और नीचे में देखिए यहाँ पर इसके लिए यूज कर रहे हैं ए वाला, देखिए 3 पाई ऑफ x डिवाइडेड बाई 180 और डिवाइडेड बाई tan ऑफ क्या 3 पाई ऑफ x डिवाइडेड बाई 180 और इनटू ये ऊपर मल्टीप्लाई किए तो उतना ही नीचे डिवाइड करना होगा 1/3 पाई ऑफ x डिवाइडेड बाई 180 ऐसा हो जाएगा। देखिए ये कैंसिल होगा,
ये वाला कैंसिल होगा, वही आ जाएगा। ये दोनों साइड से होता है। ये जो फॉर्मूला है tan थीटा बाई थीटा भी 1 होता है जब थीटा 0 टेंड करता है, या थीटा बाई tan थीटा रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा 1 होता है जब थीटा क्या हो 0 टेंड करे। तो इसके लिए अब फॉर्मूला यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए पाई एक्स 180 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? देखिए ए वाला का वैल्यू 1 होता है, तो 1 हो गया, और यहाँ पर इसका वैल्यू 1 हो गया, और यहाँ पर क्या 1/3 हो गया, तो टोटल चीज़ क्या बन गया 1/3। तो इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए और क्या एक्स स्क्वायर है, यहाँ इन्फिनिटी रखिएगा, कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी, और नीचे में क्या इन्फिनिटी 0 टेंड करेगा। देखिए क्या हो जाएगा, एनी फाइनाइट क्वांटिटी 1 माइनस एनी वैल्यू बिटवीन Q है, तो -1 to 1, -1 से 1 के बीच का कोई वैल्यू है, और नीचे में क्या इन्फिनिटी टेंड करेगा। तो कुछ भी फाइनाइट में इन्फिनिटी डिवाइड करिएगा, कुछ भी होगा फाइनाइट होगा, तो क्या बनेगा 0। तो ऐसा हो जाएगा इस टाइप से। और देखिए कुछ क्या है, π/6 अगर रखते हैं तो ये क्या बनेगा 1/2 फैक्टराइज कर लीजिए, यहाँ पर इसका फैक्टर कर लीजिए, शॉर्टकट से फैक्टर कर लीजिए, -2 एंड फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाई करिएगा -2 -1, और यहाँ पर कुछ नहीं है 1, तो इसको लिख सकते हैं 2 एंड क्या -1। तो देखिए क्या फैक्टर बनेगा, ए लिमिट ऑफ x टेंस टू π/6, और इसका फैक्टर करिएगा तो 2 इंटू साइन ऑफ x, और क्या हो जाएगा तो +2/2, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा साइन ऑफ x, एंड फिर क्या बनेगा -1/2, और यहाँ पर क्या बनेगा देखिए ए साइन ऑफ x एंड प्लस क्या ए -2/2, और यहाँ पर क्या बनेगा साइन ऑफ क्या x और -1/2/2 फैक्टर कर लिए। अब यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, π/6 रखने पर 1/2, इसको जो 0 बना रहा था खत्म हो गया, इनडेटरमिनेट खत्म, वैल्यू रख दीजिए क्या, हाँ 2 तो यहाँ भी होगा, ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 कैंसिल। ये वाला फार्मूला यूज किए हैं फैक्टराइजेशन के लिए, ये फार्मूला आपको बताए हैं, x² प्लस क्या b ऑफ x प्लस c होता है। अगर ये वाला AC है, a को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, b अगर p प्लस ऐसे लिखिए p प्लस q के सम में कि AC के क्या हो जाए, उसका प्रोडक्ट AC के बराबर हो, तो इसका फैक्टर होता है a इंटू एक्स प्लस क्या p डिवाइडेड बाई a, और दूसरा फैक्टर होता है x प्लस क्या q बाई क्या a, ऐसा होता है, यही यूज किए। अब यहाँ पर क्या बन गया देखिएगा, π/6 रखिएगा तो ये 1/2 एंड +1, और नीचे में 1/2 -1, तो ये 3/2 हो गया, -1/2 हो गया, कितना बन गया -3, तो डी हो गया। तो इस टाइप से करिएगा। तो ये था आपका LCD बेसिक सिंपल पूछा जाता है, कुछ एक आध क्वेश्चंस रहेगा जो थोड़ा सोचने वाला रहेगा, तो इस टाइप से बनाइए, ठीक है।